अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो, आज ना मैं यूके का बच्चा और पाकिस्तानी जो बच्चा होता है उसकी जो परवरिश का तरीका होता है इनको मैं कंपेयर करूंगा। और कंपेयर करने का अक्सर मकसद ये होता है कि हम उससे सीखें। कंपैरिजंस हमें वो चीज़ देती हैं कि अमूमन एज ह्यूमंस हम एक हद तय कर देते हैं कि यार नहीं भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, बट जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे कल्चर्स को देखते हैं तो उसमें हमें वो हौसला मिलता है कि यार हाँ हो सकता है, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो पहले शुरू करते हैं कि एक बच्चे को हम कामयाब क्यों समझते हैं। तब समझते हैं जब वो 23-24 तक रट्टा कर ले, फ्रॉम प्राइमरी स्कूल का रट्टा टू हाई स्कूल का रट्टा टू कॉलेज का रट्टा थ्रू यूनिवर्सिटी के जितने भी मरहले होते हैं रट्टा कर लेता है। 24 का हो जाता है, वहाँ से वो फिर जॉब लेने निकलता है। 1-2 साल उसके लग जाते हैं, ही डजंट फाइंड एनीथिंग। फिर पता चल जाता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, और फिर हल्का फुल्का वो डिप्रेशन में चला जाता है, या थोड़ा सियाना हुआ तो वो तब स्किल सीखना शुरू कर देता है। जब वो स्किल सीखना शुरू कर देता है तो फिर भी करते करते 30 साल का हो जाता है बिफोर ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ इन अ जॉब। ठीक है, अभी करियर नहीं, अभी जॉब की बात कर रहे हैं। और अक्सर यही बच्चे जाके 32-33 साल पे इनकी शादी होती है और फिर सिलसिला शुरू होता है अगली जनरेशन का, अगली फैमिली का। बरक्स इसके यूके में 14 साल का जो बच्चा होता है, बल्कि 12 साल पे ये बच्चे स्किल सीखना शुरू कर देते हैं। स्कूल को छोड़ते हैं क्योंकि हम भी यार गरीब कंट्री, हमारे स्कूल्स जो हैं उनको वो स्किल्स नहीं दे सकते जो यूके में दिए जाते हैं। लेकिन यूके में ये बात है कि 7-8 साल बच्चों को सॉफ्टवेयर सिखाई जा रही है। बेशक वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो फिर भी साथ काम कर रहे होते हैं। इसलिए आपको जो फेमस CEOs हैं, फेमस कंपनियों के मालिकान के बारे में पढ़ने को मिलता है। फर्ज करिए बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, कि जी वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। अपना मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले, ये जी वो भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। क्यों? जब वो कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी, उनको एक बेहतर रास्ता मिल जाता है। उनको पता चल जाता है कि असल में ना दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, ये जो रट्टा मेरे काम का नहीं है। लेकिन अगर वो अपने हाथ मैले नहीं करेंगे इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ, वो भी गुमराह रहेंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। तो अगर वो ऐसे ना करते तो ये जितने अमेजिंग हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने या फेसबुक ने, जो हमें सहूलतें दी हैं कम्युनिकेशन की, वो हमें ना मिलती, वगैरह वगैरह। Anyway, हमने बात वो करनी है जो माँ बाप के इख्तियार में है, बच्चों के खुद के इख्तियार में। 13-14 साल की उम्र पे दे एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग स्किल्स। यूके में जो एक दस्तूर बना है पिछले 4-5 साल से, वो ये कि 14 से 16 साल के जो बच्चे हैं वो 6 महीने अपने बाहर लगाएंगे, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी स्कूल में, किसी इदारे में, किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में। 4 दिन हफ्ते के वहाँ पे, 1 दिन स्कूल में। और ये इनको प्रैक्टिकल दुनिया सिखाने का पहला हर्ब है जो गवर्नमेंट यानी इख्तियार करती है, गवर्नमेंट ने लागू किया। और उसके बाद अगर आप देखें, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया 16-17 साल की उम्र, अब तो इनके खुद के इख्तियार किया ना। हम उनको कॉलेज भेज देते हैं, जबकि यूके में मैंने देखा है, इफ आई टेक इवन माई ओन कजन्स, कोई मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है, कोई घास घूस काट रहा है जिसका माली का काम होता है, कोई गाड़ियों के गैराज में लगा हुआ है, सेल्स कर रहा है गाड़ियों की, उनकी मरम्मत सीख रहा है, कोई बंदा प्लम्बिंग सीख रहा है, एक कजन पापा जॉन्स में काम कर रहा है। अगर सिस्टरों को देखें तो मुझे पता है कि मेरी एक क्लैर्स में काम करती थी जब वो 17 साल की थी। अब माशाल्लाह उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हैं, बट मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ जब ये 17 साल की थी। जो अभी 17 साल की हैं, 2 में से दे वर्क इन डेबनम्स, जो उनका लेडीज का मेकअप सेक्शन है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये शुरू में ही उसमें चले जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है? जब ये 22, 23, 24 के होते हैं तो इनके पास थ्योरी नहीं होती, इनके पास 3-4 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस होता है इन एनी इंडस्ट्री। ये अपने जो धक्के होते हैं ना, ये जो अपने फील्ड चूज करना, अपना नीश चूज करना, ये कर चुके होते हैं। अब इनको पता होता है कि मैंने बकिया ज़िंदगी में क्या चीज़ करनी है खाने के लिए, कमाने के लिए। जब अक्सर ये 24-25 के होते हैं ना, तो इनके पास अपना खुद का घर होता है। हाँ, किराए का क्यों ना हो, इतने इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो हम जो 3 बड़े भाई हैं, हमारी शादी 22 साल पे हो गई थी, तीनों की 22 साल पे हो गई थी। और मेरे जो बकिया भाई हैं उनकी भी लगभग यही उम्र थी। जहाँ तक हमारे काम का जाता है, यू नो माई हिस्ट्री, ठीक है। 12 साल पे पाकिस्तान में शुरू किया था। जब मैं यूके आया था तो आई वाज 14-15, तब मैंने काम शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं रुका नहीं। मेरे भाई जो हैं बड़े, उनकी भी सेम 16 साल है। उनसे जो छोटे 15 साल के, उन्होंने बूहे बाड़ियाँ फिट करना शुरू कर दिया था, PVC वाली। ऐसे जब सबकी शादी हुई, जब हम 22 साल के हुए, हमारी शादी हुई, तो हम सब खाते पीते थे, कमाते थे। जहाँ तक घर की जाती है, मैं 21 साल का था जब मैंने घर खरीदा। जो मेरे दूसरे जो भाई हैं, दोनों 23 साल के थे जब उन्होंने अपना घर खरीदा। इसका जो पॉजिटिव माँ बाप को जाता है, हम उन पर बोझ नहीं थे, हम उनके साथ खड़े होने के काबिल हो गए थे। वी वर सपोर्ट फॉर आवर पेरेंट्स। हमने पेरेंट्स को काफ़ी रिलैक्सेशन दी। वी रिटायर्ड देम इमीडिएटली। जब हम 22, 23, 24 के हुए, हमने उनको रिटायर कर दिया, रिलैक्स कर दिया। और ऊपर से इन द 50s हमने अपने माँ बाप को दादी दादा बना दिया। अब उनके पास एयरपोर्ट पे जाने के लिए 10 से ज़ाहिद बंदे बंदियाँ जिनके भी टांगें भी नहीं लगी, उनको पता होता है कि दादा बुदादमी को हमने एयरपोर्ट लेने जाना है। ये तो कोरोना की वजह से हम उनको नहीं लेके जा रहे, बट मेरे जो बच्चे बेताबी से इंतजार करेंगे दादा वो कब आएंगे, दादी कब आएंगी। हत्ता कि अगले दिन कोई बंदा आम का एक डब्बा हमारे दरवाजे के आगे रख के खटखटा के, तो जब मेरे बच्चों ने दरवाज़ा खोला तो वो देखा
पाकिस्तानी आम पड़े हुए हैं। उन्होंने थ्योरी निकाली कि ये दादा अबू ने रखा होगा और वो खुद क्वारंटीन में होंगे। इसी से एक हकीकत ये निकलती है कि यूके में आपको कभी 25 साल का बच्चा ऐसा नहीं दिखाई देगा दैट इज रिलायंट ऑन हिज पेरेंट्स, यानी कि बच्चे को माँ बाप पाल रहे हों। बेशक यहाँ का कल्चर हमारे जैसा नहीं है, अक्सर जो नॉन मुस्लिम बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, बट हमने उस पर गौर नहीं करना, हमने पॉजिटिव पे गौर करना है। जबकि पाकिस्तान में 30-30 साल बच्चे होते हैं। यार 30 साल बंदे को बच्चा नहीं आप कह सकते यार, मुझे ना 30 साल बच्चा कहना भी ना शर्म आती है, मैं अजीब सा थोड़ा फील करता हूँ, लेकिन हम उनको पाल रहे होते हैं। अब आप तैयार कर लें आपने अपने बच्चों को किस रास्ते पे भेजना है। उनको बजाय कि ट्यूशन भेजने पे आप वही पैसा किसी बच्चे को दे दे करीबी के यार इनको कुछ सिखा लो, सेंड देम टू एन इंस्टीट्यूट, खुद कुछ जो आपको आता है उनको सिखा दे। तो जब वो भी 21-22-23 साल के हों आप उनकी शादी करवा सकें एंड देन वो आपको भी कुछ काकियाँ काके दें खेलने के लिए। सारे का सारा जो फैसला है, जो रिजल्ट है, आपके कंधों पे। हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपके कल्चर का कोई कसूर नहीं है, आपके फैमिली का कोई कसूर नहीं है। यू आर द हेड्स ऑफ योर फैमिली, आपके बच्चे हैं, आपने इनका फैसला करना है, आप इनको सही रास्ता बताओ। और ज़रूरी नहीं है कि लोगों को आपने खुश रखना है क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आप बस सही रास्ता अपनाएं, वो रास्ता अपनाएं जिस रास्ते ने आपको वो रिजल्ट देना है जिससे आप खुश होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम।